नमस्कार विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12वीं के लगातार वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं कि आप निरंतर रूप से अपने घर बैठे इस कोविड-19 के तहत पढ़ रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और हम आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं। नोट्स की अगर मैं बात कहूं तो विज्ञापन के नोट्स दे दिए गए हैं और उसके बाद जो अनुबंध अधिनियम है, जो 9वां और 10वां जो चैप्टर है वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और इसके बाद उद्यमिता है। उद्यमिता के नोट्स आदि तैयार हो गए हैं, जो आपको पार्ट वाइज दिए जा रहे हैं, वो नोट्स आप स्कूल से ले रहे हो। और विद्यार्थियों, मैं अगर आपसे बात कहूं तो उद्यमिता के अध्याय को पढ़ने के बाद उद्यमिता के 2 चैप्टर रहेंगे, उनको पढ़ने के बाद बीमा और बीमा के बाद CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम पढ़ेंगे। उद्यमिता के 2 चैप्टर्स और बीमा और CSR को पढ़ने के बाद हमारा जो ये पाठ्यक्रम के अंदर व्यवसाय अध्ययन की पूरी किताब हो जाएगी। विद्यार्थियों, कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब आपके निश्चित रूप से 4 चैप्टर बचे हैं, फिर हमारा पूरा व्यवसाय अध्ययन हो जाएगी। उसके बाद हम जब प्रत्यक्ष रूप से क्लासेस के अंदर रहेंगे तो हम रिविजन भी करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों आप इसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और पढ़ते जाएं, कंटिन्यू पढ़ते जाएं। जो ही एग्जाम बोर्ड करवाएगा तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। विज्ञापन को हम पढ़ रहे थे, एडवर्टाइजमेंट जो लैटिन भाषा के एडवर्टो से उत्पन्न हुआ है और जिसके बारे में हमने गत वीडियो के अंदर विज्ञापन के उद्देश्यों की चर्चा की थी, जो मैं खंडों में विभाजित करके आपको पढ़ा रहा हूं, पूर्ण से अंश की ओर बढ़ रहा हूं। और आज जो हमारा प्रकरण है विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन के माध्यम कौन कौन से हैं, उन माध्यमों में भी अलग अलग, मैंने आपको पहले बता दिया था कि अलग अलग क्या क्या माध्यम रहते हैं। जैसे बाह्य विज्ञापन है, समाचारी पत्री विज्ञापन है, सैंडविच विज्ञापन है, क्रय बिंदु विज्ञापन है, परिवहनीय विज्ञापन है, अलग अलग प्रकार के जो विज्ञापन थे। उसके अंदर जो आज जो हमारा जो ये प्रकरण है विद्यार्थियों, ये है बाह्य विज्ञापन। बाह्य विज्ञापनों में किन्हें शामिल किया जाता है, बाह्य विज्ञापनों के अंदर किन किन को शामिल किया गया और उसके बारे में व्याख्या सहित चर्चा हम करेंगे। विद्यार्थियों, विज्ञापन के माध्यम से अगर हम बात करें तो तमाम प्रकार की वस्तुओं को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना और उसमें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो विज्ञापन किए जाते हैं वो विज्ञापन के माध्यम होते हैं। विज्ञापन को किस माध्यम से करना और अपने ग्राहकों तक पहुंचाना, उसके अलग अलग प्रकार, जैसे कि परिवहन के माध्यम से, या फिर अगर हम बात कहें तो समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर अगर हम बात कहें तो सैंडविच विज्ञापन के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, अलग अलग प्रकार से हम विज्ञापन करते हैं। आपने देखा होगा कि आप राह चलते, आप कहीं रास्ते से जा रहे हो और आपने एक बहुत ही बड़ा होर्डिंग्स देखा, यानी उस होर्डिंग्स के ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का फोटो लगा हुआ है और वो कोविड-19 की पालना के लिए आपको बोल रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले, मास्क पहने। ये भी अपने आप में एक विज्ञापन है, मगर ये विज्ञापन किसी पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं है। ये एक सामाजिक तौर पर सरकार विज्ञापन कर रही है ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि इस कोविड-19 के तहत मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क लगाए, हाथ धोते रहें और 2-3 गज की दूरी रखें। और जो ही आप गुजरते हो और आप बड़े बड़े होर्डिंग्स पे ऐसे फोटो देखते हो तो आपका ध्यान उधर की ओर आकर्षित होता है। विज्ञापन का मोटिव, जो विज्ञापन करता होते हैं, जो माल का उत्पादन कर अपने माल को ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, वो विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ग्राहक राह चलते तमाम प्रकार के ऐसे विज्ञापन देखता है और उसकी ओर आकर्षित होता है, आकर्षित होकर उस वस्तु की ओर खरीदने के लिए प्रेरित भी होता है। तो विज्ञापन का मेन उद्देश्य विक्रय में वृद्धि करना होता है ताकि लोग आकर्षित होकर उस वस्तु को अधिक से अधिक खरीदे। ये विज्ञापन के माध्यम है। अब विज्ञापन के माध्यम में जो हमारा पहला आज रहेगा वो बाह्य विज्ञापन है। बाह्य विज्ञापन क्या होता है? बाह्य विज्ञापन के अंदर उन तमाम प्रकार की चीजों को शामिल किया जाता है जो एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल होती है यानी कि उन विज्ञापनों का इन विज्ञापनों का विस्तार लंबा होता है। तमाम प्रकार के जो भी इंसान है या जो भी ग्राहक है जो इस देश दुनिया के अंदर कहीं घूमते रहते हैं, तो उनका पाला बाहर की चीजों से किन किन से पड़ता है, उन जगह वो विज्ञापन करना स्थायी रूप से, ताकि वो ग्राहक उन चीजों को देख पाए। बाह्य विज्ञापन के अंदर उन चीजों को शामिल किया गया है, तमाम प्रकार की ऐसी वस्तुएं जिसके अंदर अब एक विज्ञापक विज्ञापन करवाता है और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनके अंदर देखें तो दीवार लेखन ये बाह्य विज्ञापन का ही पार्ट है। पोस्टर तथा होर्डिंग्स, पोस्टर लगे हुए होते हैं, होर्डिंग्स लगे होते हैं, ये बाह्य विज्ञापन है। बाह्य यानी एक्सटर्नल, ये किसी कमरे के अंदर नहीं किए गए हैं या किसी घर के अंदर नहीं है, ये आप कहीं बाहर जाओगे, आपको बाहर कई चीजों में आपको ऐसे विज्ञापन दिखने को मिलेंगे। विद्युत साइन बोर्ड
और परिवहन के माध्यम से। 4 रूप में बाह्य विज्ञापन चलते हैं। कौन कौन से? दीवार लेखन, दीवार लेखन ये बाह्य विज्ञापन के रूप है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाह्य विज्ञापन को विस्तार रूप से समझाइए। 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। दीवार लेखन, पोस्टर्स एंड होर्डिंग, पोस्टर्स एंड होर्डिंग, पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स। और अगर बात करें तो विद्युत साइन बोर्ड, विद्युत का मतलब बिजली होता है, विद्युत साइन बोर्ड। और चौथा अगर बिंदु की बात कहें तो ये होता है परिवहन के माध्यम से। ये 4 प्रकार के बिंदु चलते हैं किसके अंदर? बाह्य विज्ञापन के अंदर। बाह्य एक्सटर्नल विज्ञापन किस प्रकार विज्ञापन करेगा ताकि ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो सके? दीवार लेखन, पोस्टर एंड होर्डिंग्स, विद्युत साइन बोर्ड और परिवहन। इन चारों को हम व्याख्या से समझने का पूरा प्रयास करेंगे और आप भी इसे लगातार कंसंट्रेशन होकर देखें। दीवार लेखन पे विज्ञापन। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि दीवार लेखन पे विज्ञापन से यहाँ क्या तात्पर्य होगा? आप कहीं जा रहे हो, बड़ी बड़ी जैसे कोचिंग क्लासेस चलती है, उत्कर्ष कोचिंग क्लासेस चल रही है, और आप जोधपुर शहर से कहीं गुजर रहे हो और आप बड़े दीवार पर एक लिखा हुआ देख रहे हो, उत्कर्ष क्लासेस बहुत ही अच्छी शिक्षण संस्थान, पढ़ने का बेहतरीन तरीका, जल्दी आए, जल्दी पढ़े और नौकरियां ले। ऐसे विज्ञापन किए हुए होते हैं और आपका ध्यान आकर्षित होता है, वो दीवार पर लिखे हुए होते हैं। आप दीवार को देखकर और उसके ऊपर बड़े बड़े ऐसे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में, रंग बिरंगे अक्षरों में, रंगीन कलाकारियों के माध्यम से लिखे हुए होते हैं। ये दीवार के द्वारा विज्ञापन होते हैं। विज्ञापन करता ये विज्ञापन विद्यार्थियों, दीवार, अब जैसे कि अगर बात करें, दीवार दुकान की भी हो सकती है, मकान की भी हो सकती है और पुलिये की भी दीवारें होती है। आपने देखा होगा कि आप कहीं मार्केट के अंदर से गुजर रहे हो और आपने एक दुकान देखी और उस दुकान के ऊपर भी बहुत ऐसी चीज लिखी कि आगे, थोड़ा आगे चलते आपको बहुत ही अच्छी स्टेशनरी की दुकान मिलेगी और उसमें अच्छी अच्छी किताबों का भरपूर समावेश है। दीवार, अब दीवार लेखन आपके दिमाग के अंदर आया, दीवार कहां हो सकती है? मकान पर हो सकती है, दीवार किसी दुकान पर भी हो सकती है। अब दुकान होगी, उसमें भी दीवार होगी, मकान में भी दीवार होगी। और आप बड़े बड़े शहरों में जाते हो या फिर आप देखते हो कि बड़े बड़े जो पुलिये होते हैं, उन पुलियों पे भी आप छोटे छोटे ऐसे देखते हैं कि कुछ ऐसे पोस्टर्स चिपकाए हुए होते हैं, उससे भी आपका विज्ञापन हो जाता है, जो बाह्य विज्ञापन के रूप में, दीवार लेखन के रूप में चलता है। गौर करें विद्यार्थी, विज्ञापन करता अपने संदेश को कैसे दीवार के लेखन के माध्यम से, किसी दुकान की दीवार के माध्यम से, किसी मकान की दीवार के माध्यम से या फिर पुलिये की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है। विज्ञापन करता, जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि एक बहुत बड़ी बाड़मेर के अंदर एक बहुत बड़ा एक हैंडलूम खुलने जा रहा है। अब आप जो ही रेलवे स्टेशन से निकले, रेलवे स्टेशन की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है कि नए वर्ष पर, 2021 में नव वर्ष जो लग रहा है, उस पर आपको आपके शहर बाड़मेर के अंदर तमाम प्रकार की एक ऐसी हैंडलूम आ रहा है जिसमें आपको हर सुविधा उपलब्ध होगी, हर एक आइटम मिलेगा। तो आप वहां से गुजर रहे हो, दीवार पर ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हो रही है, तो बाह्य विज्ञापन हो रहा है। विज्ञापन करता दीवारों का उपयोग कर विज्ञापन कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है और बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग कर वो दीवार विज्ञापन कर रहा है। इसमें इसे दीवार लेखन या दीवार विज्ञापन कहा जाता है, जिसमें दीवारों पर तमाम प्रकार की ऐसी चीजें, जो भी शिक्षण संस्थान कर रही है या फिर एक स्कूल कर रही है या फिर एक बहुत बड़ी हैंडलूम मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई भी है जो अपना विज्ञापन दीवारों के माध्यम से कर रहा है, दीवारों पर बड़े बड़े अक्षर लिखकर कर रहा है, वो दीवार विज्ञापन या दीवार लेखन विज्ञापन कहलाती है। पोस्टर्स एंड होर्डिंग्स। विद्यार्थियों, पोस्टर्स क्या होते हैं? बड़े बड़े ऐसे पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर्स छपवाए जाते हैं। उन पोस्टर्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी शहर के अंदर जब कथाएं होती है तो भी बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं कि आज ये गुरुजी इस शहर के अंदर इतने बजे से इतने बजे तक कथा करेंगे, इस स्थान पर कथा करेंगे। तो वो भी अपना एक विज्ञापन है, किस प्रकार लोग उनसे ज्यादा जुड़ेंगे और कथा को सुनने आएंगे। इस प्रकार, जैसे कि आपने को देखा होगा कि पहले आपने पुराने जमाने में क्या, लगभग अभी भी ऐसा होता रहता है कि जैसे कोई सिनेमा हॉल में मूवी लग गई है, अब उस मूवी के बड़े बड़े पोस्टर्स निकलवाए जाते हैं और जो उस हीरो है उसको अलग बेहतरीन तरीके से, जो अच्छा एक क्लिप है उसका फोटो लगाकर बड़े बड़े दीवारों पर लगा दिए जाते हैं। ऐसे पोस्टर्स वो कई प्रकार की गलियों में लगा दिए जाते हैं, तमाम प्रकार के ऐसे दीवारों पर भी लगा दिए जाते हैं। ऐसे वो पोस्टर्स होते हैं, वो पोस्टर्स विज्ञापन होता है जिसके अंदर पोस्टर्स चिपकाए जाते हैं, उसके अंदर चित्र भी होते हैं। दीवार लेखन के अंदर तमाम प्रकार के अक्षरों से लिखा हुआ होता है
मगर पोस्टर्स के अंदर उनके फोटोज भी होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं। जैसे एक बड़ा हैंडलूम खुल रहा है तो उस हैंडलूम का पूरा चित्र लगा दिया जाता है। जैसे कि कोई लाइब्रेरी खुल रही है तो उस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या है, कितनी सीट्स है, उनके भी पोस्टर्स बना के दीवारों पर लगा दिए जाते हैं। तो ये पोस्टर्स विज्ञापन होते हैं। और होर्डिंग्स आपने देखे होंगे कि ये बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, इसका एक निश्चित स्थान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा है जिसके ऊपर होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। अब आप इधर की तरफ बाड़मेर में कलेक्टर बंगले की तरफ आते हो तो पीडब्ल्यूडी के आगे आप देखते हो, पीडब्ल्यूडी उसके आगे भी एक बहुत बड़ा ऐसा निश्चित स्थान है, वहां भी बहुत बड़े होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। तो होर्डिंग्स का एक निश्चित स्थान होता है जिसमें तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी जाते हैं, उसमें प्रिंट करवा के ऐसे ऐसे चीजें लिख दी जाती है, ये भी विज्ञापन होता है। गौर करिए, एक ही चीज को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। पोस्टर्स तथा होर्डिंग्स दीवारों प्लस गली के कोनों में, गली होती है उसके कोनों में, या फिर बसों के चारों ओर, या फिर रेलवे स्टेशन, टेलीफोन के पोल्स, बसों के चारों ओर भी पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर आप जाते हो वहां भी पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। और टेलीफोन के पोल्स यानी कि टेलीफोन के जो खंबे होते हैं उस पर भी पोस्टर्स आदि पर लगाए जाते हैं। क्या ये पोस्टर्स विज्ञापन संदेश कागज प्लस कार्डबोर्ड प्लस लोहे की चादर और लकड़ी के चौखटों पर लगे कपड़े पर लिखे होते हैं। कैसे ये जो पोस्टर्स होते हैं ये किस प्रकार से लगा दिए जाते हैं और ये किससे बने हुए होते हैं? जो विज्ञापन संदेश ये कैसे देते हैं? कागज के माध्यम से, कागज पे चिपका कर भी पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। या कार्डबोर्ड्स, ऐसे कार्डबोर्ड्स बनाते हैं, ऐसे बोर्ड होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं जो लकड़ी के ऐसे ढांचों के स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। लोहे की चादर यानी कि लोहे के भी ऐसे कार्ड बना दिए जाते हैं जो पूरी लोहे की ऐसा होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा जैसे ये बोर्ड है उस प्रकार लोहे की ऐसी चदरें होती है। जिस प्रकार कागज की चदरें होती है और लकड़ी की चदरें होती है उस प्रकार लोहे की भी ऐसी चदरें होती है। इस पर भी विभिन्न प्रकार के ऐसे डायग्राम बनाकर भी पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं। लकड़ी के चौखटों पर भी लगा दिए जाते हैं, जैसे फैनल बोर्ड भी आप जैसे कह सकते हैं। लकड़ी की चारों तरफ चौखटे लगाकर उसके अंदर भी विज्ञापन किया जा सकता है, लिखे होते हैं। और होर्डिंग्स को सर्कल्स यानी कि चौराहों पर या फिर बिल्डिंग्स की छतों पर या फिर सड़कों के किनारों पर होर्डिंग्स को कहां लगाए जाते हैं? जो बिल्डिंग्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं उनके ऊपर होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं। ऊपर टावर के ऊपर, छतों के ऊपर आप देखते हैं, जैसे कि आप यहां से निकलते हैं तो ओमेगा टावर्स के ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। आप जोधपुर के अंदर भी निकलते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उसके ऊपर बड़े बड़े होर्डिंग्स इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और ये होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। तो कहां लगे होते हैं? चौराहों पर। मैंने आपको जैसे बताया अपने स्वामी विवेकानंद का यहाँ चौराहा है, आगे आप अहिंसा सर्किल है और यहाँ इंदिरा गांधी सर्किल है। आप जहां जाते हो चौराहों पर भी होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं। बिल्डिंग्स की छतों पर या फिर सड़कों के किनारों पर ये नियत स्थान पर लगाए जाते हैं। इनका फिक्स एक स्थान होता है, वहां ये लगाए जाते हैं। सड़कों के किनारों पर भी ऐसे होर्डिंग्स खड़े किए जाते हैं और वहां तमाम प्रकार के ऐसे होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगाए जाते हैं जिसके अंदर आप आकर्षित हो सके। गौर करें विद्यार्थी, तो पोस्टर्स तथा होर्डिंग्स की ये बात हो गई। अब है विद्युत साइन बोर्ड। विद्यार्थियों, विद्युत साइन बोर्ड यहाँ बिजली की बात होती है। आपने देखा होगा कि अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं तो आप किसी घरों में, शादियों में जाते हो और दूल्हे और दुल्हन का नाम जो डिस्प्ले बोर्ड के अंदर लगा हुआ होता है, अंदर एक ट्यूबलाइट अंदर डाल दी जाती है। ऊपर जैसे कि नाम लिखा हुआ है राम संग सीता। अब उसके अंदर आप डिस्प्ले देखते हो तो अंदर से ट्यूबलाइट जलती है और बाहर राम संग सीता बिल्कुल अच्छे अक्षरों से दिखता है और रंगीन अक्षरों से दिखता है और आपका ध्यान बिल्कुल आकर्षित करता है कि दूल्हे का नाम राम है और दुल्हन का नाम सीता है। तो इस प्रकार से विद्युत साइन बोर्ड विज्ञापन के तौर पर भी कोई आइटम को अगर हमें बेचना है या फिर लोगों को आकर्षित करना है, आप रेलवे स्टेशन के आगे देखते हो कि एक विद्युत साइन बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर पूरा डिस्प्ले लाइट के माध्यम से हो रहा है। तो ये विद्युत साइन बोर्ड होते हैं जो जिसके अंदर ट्यूबलाइट ऐसे फ्लैश करने पर वो चमकता है, दमकता है ताकि ग्राहकों का उनके ऊपर ध्यान बढ़ता है। तो विद्युत साइन बोर्ड ये रंगीन बल्ब्स होते हैं या फिर गैस की ट्यूबलाइट्स ऐसी होती है। गैस की ट्यूबलाइट से विज्ञापन बोर्ड को सजाया जाता है। ऐसे बोर्ड होते हैं जैसे कि इस प्रकार से ये बोर्ड है, इसके अंदर ट्यूबलाइट डाल दी जाती है, उस पे ऊपर पूरा मैटर लिख दिया जाता है और ग्राहक जो ये ट्यूबलाइट जलती है तो लोग इसके तरफ ध्यान आकर्षित होता है और जो अंदर अक्षर जो लिखे हुए थे वो बिल्कुल चमकने लग जाते हैं। तो रंगीन बल्ब्स या फिर गैस की ट्यूबलाइट से विज्ञापन बोर्ड को क्या किया जाता है? सजाया जाता है। ये रात्रि के समय उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार रेलवे स्टेशन की ओर गुजरते हैं और हम देखते हैं कि विद्युत साइन बोर्ड के ऊपर अलग अलग प्रकार का ऐसा डिस्प्ले आ रहा है कि जल्द ही आपके बाड़मेर के अंदर एक डांस कंपटीशन होने वाला है जिसकी मात्र 100 रुपए फीस है। तो वो जैसे ही विद्युत साइन बोर्ड ऐसा डिस्प्ले चलता है और आपका ध्यान आकर्षित होता है तो तमाम प्रकार के जो डांसर होते हैं वो अपना भाग आजमाते हैं। कई ऐसी मैं उदाहरण दे सकता हूं और आप समझ सकते हैं ये विद्युत साइन बोर्ड ये भी एक विज्ञापन का माध्यम है। जिस प्रकार आपने दीवार लेखन को पढ़ा, पोस्टर्स तथा होर्डिंग्स को पढ़ा और विद्युत साइन बोर्ड,
अंतिम है जो बाह्य विज्ञापन की अगर हम बात करें तो परिवहन के माध्यम से विज्ञापन। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है, उसके द्वारा विज्ञापन कैसे होता है। परिवहन के माध्यम से विज्ञापन, परिवहन के माध्यम से यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह किसी माल को ले जाया जाता है, वो परिवहन होता है। या जो इंसान कभी कहीं यात्रा करते हैं वो परिवहन के माध्यम से ही होती है। अब परिवहन के साधनों के माध्यम से किस प्रकार विज्ञापन किया, परिवहन के साधनों की अगर हम बात करें तो परिवहन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बस, जैसे कि कार, जैसे कि रेल और वायुयान, ये सब परिवहन के साधन हैं, इनके माध्यम से भी विज्ञापन होता है। आपने विद्यार्थियों देखा होगा कि हमने खुद ने भी महसूस किया होगा कि हम किसी रेल में बैठकर कहीं जोधपुर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जिस हम कंपार्टमेंट में बैठे हैं वहां ऐसे कार्डबोर्ड्स लगाए जाते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, एक शीट होती है, एक ऐसी शीट होती है जो चिपका दी जाती है। और ये कार्डबोर्ड शीट जब आप रेल के डब्बे के अंदर बैठे हैं और जोधपुर की यात्रा कर रहे हैं तो आप बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं, और आप बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, जो सामने जो कार्डबोर्ड शीट लगी हुई है उसे आप पढ़ते हैं और उसके द्वारा विज्ञापन भी हो जाता है। आप देखते हैं कि उसमें कई बार ऐसे लिखा होता है कि तमाम प्रकार की औषधि से अपने शरीर को हल्का करें, अब जो आपका मोटापा है उसे उस वजन को घटाएं, विभिन्न प्रकार की आंखों का डॉक्टर इस जगह आया हुआ है, ऐसे कई कार्डबोर्ड शीट्स ऐसे रेल के अंदर, रेल के कंपार्टमेंट में लगे हुए होते हैं, उससे वो उनका विज्ञापन हो रहा है। और आप भी रेल के अंदर बैठे बैठे अगर बोर हो रहे हैं या बस के अंदर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो उस लाइन को कम से कम बैठे बैठे क्या करते हैं, 10 से 15 बार पढ़ लेते हैं। एक बार पढ़ लिया, अब बैठे बैठे और क्या करें, वापस और पढ़ लेते हैं। 2 बार पढ़ लिया, फिर बैठे बैठे क्या करें, अपने पास वाले आदमी से अगर बोर हो रहे हो तो उनको पढ़ लेते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग के अंदर वो विज्ञापन सेट हो जाता है और उनका भी विज्ञापन हो जाता है और आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप मोटे हैं या फिर और भी आपको कोई औषधि की दवाई चाहिए या फिर आपको आंखों का कोई इलाज करवाना है या और भी तमाम प्रकार के ऐसे विज्ञापन हो सकते हैं विद्यार्थियों, जो मैं एक सिंपल से बात बता रहा हूँ, सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब एक कोई भी यात्री होता है, यात्रा करता है, बस के माध्यम से करता है या फिर अपने किसी कैब के माध्यम से करता है या फिर रेलवे परिवहन के माध्यम से करता है या फिर वायुयान से करता है, तो ऐसे कार्डबोर्ड शीट्स होते हैं जो शीट्स के बने हुए होते हैं, वो कार्डबोर्ड ऐसे लगे हुए होते हैं और उनके माध्यम से विज्ञापन होता है। और हम बैठे बैठे जब बोर हो रहे होते हैं तो उन चीजों को पढ़कर भी अपना सामने वाला विज्ञापनकर्ता का विज्ञापन हो जाता है और हमें तमाम प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। गौर करें विद्यार्थी, परिवहन के साधनों पर किए जाने वाले विज्ञापन, परिवहन के साधन जो मैंने आपको बताया जैसे कि बस है, रेल है, कार है, एरोप्लेन है, विभिन्न प्रकार के कार्ड्स, बसों, टैक्सी, ये जो कार्डबोर्ड कार्ड्स होते हैं, ऐसे कार्डबोर्ड शीट्स के बने होते हैं, ऐसे कार्ड्स होते हैं, ये कार्ड्स बस, टैक्सी या रेल के डिब्बों में लगा दिए जाते हैं, जिससे विज्ञापन हो जाता है और जिससे ग्राहक आकर्षित होता है और ग्राहक जहां बैठा है वहां जब वो बोरिंग फील हो रहा है तो इन कार्ड्स को पढ़ लेता है, उन कार्ड्स के पढ़ने के माध्यम से उसको ज्ञान भी हो जाता है और सामने वाले विज्ञापनकर्ता का विज्ञापन भी हो जाता है। तो ये परिवहन विज्ञापन कहलाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज जो बाह्य विज्ञापन के बारे में चर्चा की, बाह्य विज्ञापन के अंदर हमने किन किन को पढ़ा, दीवार लेखन को पढ़ा, दीवार लेखन के बारे में हमने चर्चा की कि संदेशों को किस पर बड़े बड़े अक्षरों पर दीवारों पर लिखना है, और पुलियों की दीवार है, मकानों की दीवार है, दुकानों की दीवार है, अलग अलग पोस्टर्स तथा होर्डिंग्स के बारे में बात की। दीवारों पर, गलियों के कोनों पर, बसों पर भी पोस्टर्स लगाए जाते हैं, स्टेशन पर, टेलीफोन पोल्स पर पोस्टर्स लगाए जाते हैं, होर्डिंग एक निश्चित स्थान होती है जो चौराहे पर लगाई जाती है या मकान की छतों पर जो होर्डिंग्स लगाए जाते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो। साइन बोर्ड की हमने बात की थी, अंदर ट्यूबलाइट्स फिट की जाती है, गैस की ट्यूबलाइट्स हो सकती है या फिर रंगीन बल्ब्स अंदर लगाए जाते हैं और ये रात को उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए की जाती है। परिवहन विज्ञापन के बारे में बात की, परिवहन के साधनों के माध्यम से जो विज्ञापन किया जाता है। इस प्रकार हमने आज विज्ञापन की बाह्य विज्ञापनों को पढ़ा। अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम समाचार पत्रीय विज्ञापन के अंदर मैंने आपको विद्यार्थी पहले ही बताया था कि हम समाचार पत्रीय विज्ञापन के अंदर 2 चीजों को पढ़ेंगे, एक वर्गीकृत विज्ञापन और एक अवर्गीकृत, जिसे अपन अवर्गीकृत विज्ञापन और वर्गीकृत विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। जो ये वर्गीकृत होते हैं जिसके तमाम प्रकार की चीजों को किन किन को शामिल किया जाता है उसके बारे में बात होगी, अवर्गीकृत विज्ञापन।
समाचार पत्रीय विज्ञापन को पढ़ेंगे, पत्रिका विज्ञापन को, सैंडविच विज्ञापन को, क्रय बिंदु विज्ञापन को। अगला जो होगा उसके अंदर हम वीडियो के अंदर इन सब बातों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों आज के लिए।